हिंद पार्थ आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं आज की क्लास में जुड़ने के लिए। आज का क्लास आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की क्लास में आप सभी को मैथ का थोड़ा सिलेबस कवर कराया जाए और थोड़ा सिलेबस के साथ साथ आपको मैथ का चैप्टर दूसरा कवर कराया जाएगा। उसका बेसिक जानकारी आपको दिया जाएगा। उसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट सूत्र आपको कवर कराए जाएंगे। जैसे देखिए, पहला टॉपिक क्या होगा, फलन होगा। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन किसे कहते हैं, वो होगा दूसरा टॉपिक। और तीसरा टॉपिक क्या होगा आपका, इंपॉर्टेंट सूत्र प्लस प्रमेय, जो कि सवाल को हल करने के लिए एक्सरसाइज प्रश्न 2.1 को हल करने के लिए इंपॉर्टेंट सूत्र प्लस प्रमेय की बहुत ज़रूरत है आप सभी के लिए। आप सभी को प्रमेय की और इम्पोर्टेंट सूत्र की बहुत ज़रूरत पड़ने वाला है। इसलिए आप लोग क्लास को थोड़े शिद्दत के साथ शांतिपूर्वक देखें। चलिए, ये प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन एक कक्षा 12 का सिलेबस है, जो कि चैप्टर दूसरा है। इसके साथ साथ आपको अगला वीडियो क्लास 2 में आपका प्रश्नावली 2.1 चलाया जाएगा, प्रश्नावली 2.1 पढ़ाया जाएगा, जिसमें आपको सवाल हल कराए जाएंगे 10-10। एक वीडियो में आपको 10-10 सवाल मिलेगा। अब प्रश्नावली इसका भी प्रतिलोम त्रिकोणमिति का आप लोगों को प्लेलिस्ट बन के मिल जाएगा आपके यूट्यूब पर ये प्रतिलोम त्रिकोणमिति का प्लेलिस्ट बन के आप सभी को मिल जाएगा। इसके लिए आप घबराएं मत। एक वीडियो नहीं, आपको सारी वीडियो प्रतिलोम त्रिकोणमिति का पूरा वीडियो बनाया जाएगा। पूरा वीडियो आपको मिलेगा आपके यूट्यूब पर। ये वीडियो आपको मैथ यूपी 70 पर मिल जाएगा। आप लोग अगर मैथ यूपी 70 से जुड़ना चाहते हैं तो मैथ स्मॉल में पूरा डालिए, उसके साथ कैपिटल में यूपी डालिए, थोड़ा गैप लेकर उसके साथ 70 डालिए, तो आपका और मेरा चैनल आपके पास आ जाएगा। आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब के साथ साथ अपनी बोर्ड की तैयारी करिए आसानी से। बहुत साधारण, बहुत बेसिक में आप सभी को इस चैनल पर तैयारी कराया जाएगा फ्री में। चलिए, हम अपने क्लास को शुरुआत करते हैं। आज का क्लास क्या है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। पहला क्या टॉपिक था, फलन था। अब फलन किसे कहते हैं, फलन किसे कहते हैं, पहले हम फलन समझेंगे, उसके बाद प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन समझेंगे, उसके बाद हम लोग इम्पोर्टेंट सूत्र देखेंगे और उसके साथ प्रमेय देखेंगे। चलिए, फलन किसे कहते हैं। फलन वह निश्चित मान, वह निश्चित समुच्चय, वह निश्चित समुच्चय जिसके एक के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब बी के अवयव के साथ हो, बी के अवयव के साथ हो, उसे फलन कहते हैं। अब परिभाषा से आप लोगों को क्लियर नहीं हुआ होगा। परिभाषा से फलन आप सभी को क्लियर नहीं होगा, समझ में नहीं आया होगा। और देखिए, एक बार हम फिर से परिभाषा पढ़ समझा देते हैं आप लोगों को कि वह निश्चित समुच्चय जिसके ए के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब बी के अवयव के साथ हो, उसे फलन कहते हैं। चलिए, उदाहरण देखते हैं। इसका उदाहरण क्या है, उदाहरण समझाते हैं आप सभी को। देखिए, मान लीजिए कोई एक ये समुच्चय है, ए है, संबंध इसका किसके साथ है, बी के साथ है। ये भी कोई एक समुच्चय है, मान लीजिए। इसमें देखिए अवयव की संख्या 1 2 3 4 5। इसमें अवयव की संख्या 1 2 3 4 5 6। देखिए, अब ये क्या कह रहा है कि इसके अवयव ए, ये x हो गया, ये y हो गया। अवयव ए के समुच्चय में जिसके ए के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब बी के अवयव के साथ होना चाहिए। देखिए सर्दी हुआ थोड़ा। देखिए, इसके अवयव का एक इसके साथ संबंध,
इसके साथ संबंध, इसके साथ संबंध, 3 का संबंध 3 से हो गया, 4 का संबंध 4 से, 5 का संबंध हम दोनों से कर दे रहे हैं। अब 5 का संबंध 2 से है, 5 का प्रतिबिंब 2 से है। इसका परिभाषा क्या कहता है कि वह निश्चित समुच्चय जिसके ए के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब बी के अवयव के साथ हो उसे फलन कहते हैं। और इसमें बी के प्रत्येक अवयव के साथ हो, प्रत्येक अवयव के साथ हो उसे फलन कहते हैं। अब देखिए एक का संबंध 1 से है, ये तो क्लियर है। मान लीजिए इसका एक ही प्रतिबिंब है, 2 का भी एक ही प्रतिबिंब है, 3 का भी एक ही प्रतिबिंब है, 4 का भी एक ही प्रतिबिंब है। अब देखिए 5 का 2 प्रतिबिंब है, 5 से भी जुड़ा है और 5 से 6 से भी जुड़ा है। अब ये फलन तब माना जाएगा जब इसका एक प्रतिबिंब हो। अगर ये इसका 2 प्रतिबिंब रहे और इसके ए के प्रत्येक अवयव का एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए बी के प्रत्येक अवयव के साथ। अगर 2 प्रतिबिंब दिखा तो वो फलन नहीं कहलाएगा। ये इसमें मेन चीज है समझने को। अगर ए के अवयव का 2 प्रतिबिंब बी के अवयव के साथ दिखा, एक ही का, चाहे वो अलग अलग हो चाहे वो एक ही में जुड़ा हो। वैसे तो एक में जुड़ेगा तो उससे एक में होएगा ही नहीं। चाहे इसका 2 प्रतिबिंब अगर दिखा तो इसका मतलब है कि ये फलन नहीं कहलाएगा। फलन कहलाने के लिए एक निश्चित होना चाहिए कि हाँ एक ही प्रत्येक अवयव का एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए। चलिए इसे हम मिटा देते हैं, इसका एक प्रतिबिंब हटा देते हैं। ये आपको समझाने के लिए प्रयोग किया गया था। देखिए अब ये फलन कहलाएगा। अब इसमें फलन कहलाने के लिए 3 चीज होते हैं। पहला क्या होता है, प्रांत होता है, दूसरा सह प्रांत होता है। यहाँ इस साइड लिख देते हैं। पहला क्या होता है, प्रांत होता है, दूसरा सह प्रांत होता है, तीसरा परिसर होता है। तीसरा क्या होता है, परिसर होता है। अब प्रांत किसे कहेंगे, प्रांत को डोमेन भी कहते हैं, परिसर को परिसर कहते हैं, सहप्रांत को सहप्रांत कहते हैं। बस अब प्रांत कौन होगा, प्रांत ए के प्रत्येक अवयव होंगे, ए के समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव, जिसमें देखिए समुच्चय ए में कितने अवयव हो, 5 अवयव हो, तो 5 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, ये हो गया समुच्चय ए के पूरे अवयव होंगे। अब सह प्रांत कितने होंगे, समुच्चय बी के पूरे अवयव होंगे, समुच्चय बी के पूरे अवयव सह प्रांत होंगे, 1 2 3 4 5 6, ये सह प्रांत हो गए। अब परिसर कौन होगा, अब परिसर का मतलब है कि ए का अवयव बी के अवयव से जुड़ा है, वही सह प्रांत कहेंगे। ए के प्रत्येक अवयव जो कि बी के अवयव से जुड़ा हो, और जो कि ए के प्रत्येक अवयव का पूर्ण प्रतिबिंब बी के अवयव में हो, वही केवल परिसर कराएंगे। देखिए जैसे 1 का 1 के साथ है, ये तो परिसर में आएगा, 2 का 2 के साथ है, 3 का 3 के साथ है, 4 का 4 के साथ है, 5 के 5 के साथ है, तो ये परिसर इतने ही 5 तक ही आएंगे, छठा नहीं आएगा, क्योंकि इसका कनेक्शन इसके साथ नहीं है, इसलिए वो परिसर में नहीं आएगा। इसमें कौन कौन हो, 1 हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, बस 5 तक में उसे परिसर कहते हैं। अब आपको सभी को समझ में आ गया, प्रांत भी समझ आ गया होगा, सह प्रांत भी समझ में आ गया, और परिसर भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए फलन आपको समझ में आ गया। फलन में क्या है कि ए समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब समुच्चय बी के अवयव के साथ होना चाहिए, लेकिन उसमें भी एक कंडीशन है कि प्रत्येक का एक ही पूर्व प्रतिबिंब होना चाहिए, प्रत्येक का एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए बी के अवयव में। यह इसमें एक इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण कनेक्शन है। बहुत चलिए इसे मिटा देते हैं हम और आते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन पर। दूसरा टॉपिक क्या है, टॉपिक नंबर 2।
टॉपिक नंबर 2। पहला टॉपिक कवर हो गया। पहला टॉपिक क्या था? फलन था। दूसरा टॉपिक क्या है? प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। त्रिकोणमिति फलन। अब प्रतिलोम का मतलब क्या होता है? उल्टा होता है। त्रिकोणमिति मतलब साइन कॉस थीटा, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, ये हो गया। फलन का मतलब समझे कि फलन का मतलब क्या होता है कि आप देखिए, वो फलन वही होता है जिसके समुच्चय ए का और समुच्चय बी के अवयव वो मिलते रहे, उनका कनेक्शन एक दूसरे से रहे। जैसे मान लीजिए ये साइन है, अब साइन का कनेक्शन किसके साथ होगा? कॉस के साथ होगा? नहीं, कॉसेक के साथ होगा ना। साइन का कनेक्शन किसके साथ है? कॉसेक के साथ है। अब कॉस का कनेक्शन किसके साथ है? सेक के साथ है। इसी को कहते हैं प्रतिलोम। कनेक्शन होना चाहिए, जुड़ा रहना चाहिए बस। चलिए अब हम इन सब का प्रतिलोम देख लेते हैं। साइन का प्रतिलोम, जैसे देखिए साइन का प्रतिलोम क्या होगा? साइन 1 साइन का प्रतिलोम उल्टा हो गया। साइन का प्रतिलोम क्या होगा? 1 साइन का प्रतिलोम साइन इनवर्स एक्स होगा, या तो आप इसे कॉसेक एक्स लिख सकते हैं। 1 साइन एक्स बराबर कॉसेक एक्स भी होता है और साइन इनवर्स एक्स भी होगा। दो हो इसके मान होंगे। ये तो पहला साइन का हो गया। दूसरा कॉस का देख लेते हैं। 1/कॉस का देख लेते हैं कि कॉस का क्या होगा? कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा एक, और दूसरा क्या होगा सेक एक्स हो जाएगा। तीसरा देख लेते हैं। तीसरा क्या होगा? 10 का देख लेते हैं। 1/10x। 10x क्या होगा? 10 इनवर्स x बराबर हो जाएगा इसका कॉट एक्स हो जाएगा इसका। चलिए चौथा देख लेते हैं। चौथा तो वैसे देख लीजिए, ये इसी का उल्टा भी यही हो जाएगा। अब अगर साइन का देखेंगे तो कॉसेक का करेंगे तो कॉसेक का हो जाएगा। कॉसेक का अगर कर रहे हैं आप तो देखिए कॉसेक एक्स का करेंगे, 1/कॉसेक एक्स का करेंगे तो देखिए कॉसेक एक्स इनवर्स एक्स हो जाएगा। इसका उल्टा करेंगे तो साइन हो जाएगा, साइन एक्स। ऐसे अन्य सभी हो जाएंगे। ये प्रतिलोम हो गया। अब प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन यही हुआ, मतलब इसका उल्टा 1/साइन का उल्टा क्या होगा? साइन इनवर्स हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, या तो कॉसेक एक्स, क्या कॉसेक एक्स हो गया। और 1/कॉस का क्या हो जाएगा? कॉसेक इनवर्स एक्स हो जाएगा और सेक एक्स हो जाएगा। इसी को कहते हैं उल्टा, इसी को प्रतिलोम त्रिकोणमिति कहते हैं। अब देखिए टॉपिक नंबर 3। टॉपिक नंबर 3 मुख्य मान ज्ञात करना। अब देखिए प्रश्नावली 2.1 में आपको प्रश्न साइन इनवर्स है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन दिया रहेगा, उसमें उसका मुख्य मान ज्ञात करना। मुख्य मान ज्ञात करने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ेगी? देखिए पहला तो आपको साइन 30 अंश 45 अंश 0 अंश 45 अंश 0 अंश 45 अंश 30 अंश 60 अंश 90 अंश, इन सब का मान ज्ञात करना पड़ेगा। इन सब का मान ज्ञात करना रखना पड़ेगा। देखिए पहले साइन का, साइन 0 अंश का मान कितना होगा? 0 होता है। साइन 45 का मान 1/√2 होता है। साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। साइन 60 अंश का मान √3/2 होता है। साइन 90 का मान कितना होता? 1 होता है। इसी प्रकार कॉस का देख लेते हैं। कॉस 0 अंश का मान 1 होगा, क्योंकि इसका उल्टा है। साइन का उल्टा होता है ना, देखिए इसका उल्टा हो जाएगा। और इसका 45 का तो वही होगा, 45 तो निश्चित है, वो नहीं बदलेगा। साइन 30 अंश का कॉस 30 अंश के स्थान पर इसका मान होगा √3/2 हो जाएगा। √3/2 हो जाएगा ये। और इसका कॉस 60 अंश का मान 1/2 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर 0 हो जाएगा। कॉस 90 का मान 0 होता है। देखिए इसी प्रकार 10 का देख लेते हैं हम लोग। 10 0 अंश का मान 0 होता है। 10 0 अंश का मान इन्फिनाइट होता है क्या? 10 90 के बाद हम तो हाँ 10 0 अंश का मान 0 होता है। 10 45 का मान 1 होता है। और 10 30 अंश का मान √3 होता है। √2 होता है क्या? हाँ √3 होता है। 1/√3 होता है। और 10 60 अंश का मान √3 होता है। और 10
90 का मान क्या होता है, इन्फिनाइट होता है, अनंत होता है। ये हो गया। इसी पर कॉट का देख लेते हैं। कॉट का इसी का उल्टा हो गया, इसके यहाँ पर क्या होगा, अनंत, अनंत हो जाएगा। ये तो 1 रहेगा, ये हो जाएगा √3 हो जाएगा इसका, यहाँ पर हो जाएगा 1/√3 और यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब इसी प्रकार सेक का किसके साथ होगा, कॉस के साथ होगा, और कॉसेक का किसके साथ, साइन के साथ। ये महत्वपूर्ण हो गया आपका। इतना ये आप लोग याद कर लीजिए। मुख्य मान ज्ञात करने के लिए आपको इतना चीज याद करना पड़ेगा। देखिए अब इसके बाद क्या याद करना पड़ेगा, इसके बाद आप सभी को रेडियन में मान ज्ञात करना पड़ेगा। रेडियन में मान कितना होता है। रेडियन में साइन कामा कॉस कामा टेन कामा कॉट डॉट 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 इसका मान कितना होता है। चलिए अब रेडियन में साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक का मान देख लेते हैं। देखिए साइन रेडियन में सबसे ज्यादा कितना जरूरत होता है, 30 का जरूरत होता है, 45 का जरूरत होता है, 60 का जरूरत होता है, 90 का जरूरत है। साइन 30 अंश का मान रेडियन में कितना होगा, π/6 होता है। अब यहाँ पर साइन 60 अंश का मान π/3 होता है। साइन 45 का मान π/4 होता है। अब साइन 90 का मान π/2 होता है। ये साइन का हो गया, साइन का होगा रेडियन में मान। दूसरा देखिए कॉस का, कॉस 30 अंश का मान π/6 होगा। कॉस 45 का मान π/4 होता है। कॉस 60 का मान π/3 होता है। कॉस यहाँ पर क्या होगा, कॉस 90 का मान, कॉस 90 का मान π/2 होता है। π/2 या 1 ये होगा मान। देखिए साइन 30 अंश का मान π/6 होगा, साइन 60 अंश का मान π/3 होगा, साइन 45 का मान π/4 होगा, साइन 90 का मान π/2 होगा। अब इसी का उल्टा होता है कास का, कास 30 अंश का मान π/6 होगा, जहाँ साइन 60 अंश का मान, जहाँ साइन 30 अंश का मान होगा, कास 30 अंश का मान π/6 ना होगा, π/3 होगा। होगा हाँ, cos 30 अंश मान π/6 होगा, cos 45 मान π/4 होगा, cos 60 अंश मान π/3 होगा, cos 90 का मान π/2 या 1, इसका भी 1 हो गया, इसका हो गया। अब इसी का 10 का देख लेते हैं हम लोग। 10 का 3 बहुत महत्वपूर्ण है। 10 30 अंश का मान, 10 30 अंश का मान देख लेते हैं π/6। 10 45 का मान π/4 या तो 1। अब 10 60 अंश का मान π/3 होगा, इसका भी वही। 10 90 का मान π/2 या 1 या इन्फिनाइट, ये होता है इतना मान। 10 90 का मान, ये 10 90 का मान π/2 या 1 या इन्फिनाइट, ये आपको सातवें चैप्टर में, सातवें चैप्टर मतलब क्या है, सातवें चैप्टर का है कलन, कलन मतलब समाकलन, समाकलन में आपका इतना ये सब प्रयोग आएगा। इसमें तो अभी फिलहाल यही π/6 π/4 π/3 π/2 इसे सबका इतना ही प्रयोग होगा इस चैप्टर में आप सभी को। चलिए इतना देख लीजिए, इतना आप लोग समझ लीजिए। अब समझ लेते हैं आगे इम्पोर्टेंट सूत्र, इम्पोर्टेंट सूत्र, महत्वपूर्ण सूत्र देख लेते हैं। पहला, अब महत्वपूर्ण सूत्र देख लेते हैं हम लोग। देखिए पहला क्या है, साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर
थीटा होगा। और कैसे होगा ये भी समझ लीजिए। देखिए साइन इनवर्स को आप क्या लिखते हैं, 1/sin लिखते हैं। इसे साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, थीटा बचेगा, साइन साइन कैंसिल, बचेगा क्या, थीटा बचेगा। इसलिए साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर डायरेक्ट थीटा होगा। ये आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं मान, ये इसलिए आपको सूत्र पर बताया जा रहा है। साइन थीटा का हो गया ये। और दूसरा कॉस का भी ऐसे होगा। दूसरा देखिए कॉस का भी, कॉस इनवर्स कॉस थीटा बटे थीटा, ये हो गया, कॉस का भी हो गया। अब देख लेते हैं हम देख लेते हैं। अब तीसरा देख लेते हैं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर π/2 होता है या 1 होता है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर π/2 या 1 होता है, ये हो गया। इसी प्रकार चौथा हो जाएगा। चौथा क्या है, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स वाई बराबर 1 या π/2। इसी प्रकार पांचवा देख लेते हैं, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई बराबर π/2 या 1, ये तो हो गया 5, ये हो गया। और उसके साथ क्या देखते हैं कि 3 साइन इनवर्स का सूत्र, 3 साइन इनवर्स एक्स का सूत्र, 3 साइन इनवर्स एक्स का सूत्र क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स 3x माइनस 4x स्क्वायर होता है, 4x स्क्वायर होता है। 4x क्यों होता है, पहली बात 4x क्यों होता है ये। अब इसका उल्टा देख लेते हैं हम लोग, छठवां हो गया। सातवां देख लेते हैं उल्टा, cos का देख लेते हैं, cos का 3 cos इनवर्स x। अब देखिए इसका उल्टा हो जाएगा, cos इनवर्स x हो जाएगा। यहाँ पर जहाँ पर 3 है वहाँ पर 4 हो जाएगा, 4x³ माइनस 3x हो जाएगा, ये हो जाएगा, cos का हो गया। अब इसी के साथ टेन इनवर्स का देख लेते हैं हम लोग। अब इसी के साथ क्या देखते हैं, टेन इनवर्स माइनस 10y। हाँ, इसी के साथ आठवां देख लेते हैं क्या, टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y। दोनों का एक ही रहेगा, चाहे x ले लीजिए चाहे y लीजिए। टेन इनवर्स x, हाँ ये होगा यही, टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y बराबर क्या होगा, टेन इनवर्स x माइनस वाई बटे 1 प्लस एक्स वाई हो जाएगा। देखिए टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई बराबर टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बटे 1 प्लस एक्स वाई। अब यहीं पर अगर आपको प्लस दे दे माइनस के लिए तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। अगर यहीं पर आपको पहले देखिए अगर यहाँ पर माइनस है तो इसका सूत्र ये होगा। अब अगर यहीं पर प्लस ऑप्शन, आप प्लस का ऑप्शन दे दें, हाँ टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर क्या होगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई। इसी का उल्टा, यहाँ पर माइनस था, यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ये देखिए उल्टा हो जाएगा, बस यही सूत्र होगा। यहाँ पर प्लस लगाने से ऊपर प्लस हो जाएगा, नीचे माइनस हो जाएगा। अगर यहाँ पर माइनस लगा है तो ऊपर माइनस रहेगा, नीचे प्लस हो जाएगा, बस ये इतना अंतर है। देख लीजिए 8 हो गया ये। अब क्या देखना है, अब हम लोग प्रमेय देख लेते हैं। प्रमेय, अब क्या देख लेते हैं, प्रमेय देख लेते हैं। प्रमेय नंबर 4, जो कि आपके प्रश्न 2.2 में बहुत महत्वपूर्ण देगा। प्रमेय नंबर 4 क्या कहता है कि साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है। प्रमेय क्या कहता है कि साइन इनवर्स माइनस कोष्टक में माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है। अब देखिए हमें प्रूफ क्या कहता है, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लाना है। हम शुरुआत कहाँ से करते हैं, राइट हैंड साइड से लेते हैं। राइट हैंड साइड हल करने पर माना, हम लोग मान लेते हैं, माना
साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर वाई, वाई मान लिया। अब देखिए इसे हल करते हैं। अब साइन इनवर्स माइनस इधर ले जाएंगे, 1/साइन गुणते माइनस कोष्टक में एक्स बराबर वाई। देखिए ये तीन माइनस और 1/साइन इधर ले जाइए, एक्स बराबर साइन वाई माइनस एक्स बराबर माइनस साइन वाई, ये सूत्र होगा ये एक्स बराबर माइनस साइन वाई। अब देखिए साइन को इधर लेकर आइए, फिर से इनवर्स में लेकर आइए, साइन इनवर्स एक्स बराबर माइनस वाई, ये हो गया। अब y का मान यहां से रखने पर समीकरण इसे 1 मान लेते हैं, समीकरण 2, समीकरण 2 में 1 का मान रखने पर देखिए हम लोग रख सकते हैं साइन इनवर्स x बराबर माइनस y का मान कितना है, माइनस साइन इनवर्स माइनस एक्स है, लिखिए ना, ये हो गया। हाँ ये इतना हो गया। देखिए इसे माइनस भी यहाँ से, अब देखिए ये माइनस है, माइनस भी इधर लेकर आइए, साइन इनवर्स माइनस एक्स इधर माइनस लेकर आएंगे तो साइन इनवर्स माइनस एक्स आ जाएगा। अब इसे अल्टी पट्टी इधर से, अब ये बराबर में, चाहे आप इसे इधर लिख लीजिए चाहे इसे इधर लिख लीजिए, तो साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स, ये प्रूफ हो गया ना। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ये आपका प्रूफ हो गया। ये साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स होगा। ये आपका प्रमेय नंबर 4 है। ये आपका सवाल में बहुत उपयोग होगा। ये प्रमेय नंबर 4 आपके सवाल में बहुत अधिक उपयोग होने वाला है। इसी से सवाल प्रश्न 2.1 में इसी से सवाल बहुत पूरे होंगे। आपका मान निकालने में ये आपको बहुत सहायता देगा। चलिए एक और प्रूफ कर लेते हैं हम लोग। प्रमेय नंबर 5, प्रमेय नंबर अब इसी से साइन से, अब साइन से देखिए क्या क्या जुड़ा है, साइन से tan हो जाएगा, कॉसेक हो जाए 3, इसी प्रमेय से, प्रमेय नंबर 4 से साइन भी वैसे ही हल होगा और उसी से कॉस भी tan भी वैसे हल होगा और उसी से कॉसेक भी वैसे हल होगा। प्रमेय नंबर 5। अब प्रमेय नंबर 5 से क्या है, कॉस है। अब कॉस से कौन कौन हल होगा, कॉस से कॉट हल होगा, कॉट से सेक हल होगा। 3 चीज एक ही प्रमेय से, तीनों का हल हो जाएगा। देखिए अब कॉस में क्या है, इसमें क्या बोला है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है। देखिए कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है। अब इसे भी प्रूफ करना है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। चलिए हम लोग प्रूफ करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लेने पर ले लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर वाई माना, ये मान लिए हम लोग। चलिए अब क्या करना है, अब इसे कॉस किधर ले जाइए, माइनस को, माइनस एक्स बराबर कॉस वाई हो गया, एक्स बराबर माइनस कॉस वाई। अब कॉस वाई का माइनस कॉस वाई का सूत्र होता है, माइनस कॉस वाई का सूत्र होता है, क्या होता है कि पाई माइनस, देखिए कॉस कोष्टक में पाई माइनस वाई सूत्र होता है। माइनस कॉस वाई का सूत्र क्या होता है, पाई कॉस कोष्टक में पाई माइनस वाई होता है सूत्र। अब इसे ये मान लीजिए कितना है, ये हो गया 1, नहीं ये हो गया 2, ये हो गया 1, ये हो गया 3। अब समीकरण 3 का मान 2 में रखने पर 2 में रख देते हैं। चलिए 2 में रख देते हैं। क्या है, x बराबर माइनस कॉस कोष्टक में पाई माइनस
वाई, ये हो गया। अब देखिए माइनस कॉस वाई इधर लेकर आइए, कॉस इनवर्स माइनस एक्स हो गया, ये हो गया। बचा क्या, पाई माइनस वाई। अब समीकरण 4 में, समीकरण 1 का मान रखनी है, समीकरण 4 में 1 का मान रखने पर रख दीजिए 1 का मान, कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई को पाई रहने दीजिए, माइनस वाई, वाई का स्थान पे क्या होगा कि कॉस इनवर्स ये कोष्टक हो जाएगा क्योंकि पाई था, माइनस से मल्टीप्लाई करना है ना हमें, कॉस इनवर्स माइनस एक्स हो गया। देखिए कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई, अब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा, प्लस माइनस 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 हो जाएगा। कॉस इनवर्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा, साफ साफ ये आपका होगा प्रूफ्ड, ये हो गया आपका। अब इसी पे क्या होगा, इसी पे देखिए क्या होगा, इसी पे तीसरा होगा क्या, कॉट इनवर्स माइनस एक्स होगा, बराबर क्या होगा कि कॉट इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस एक्स होगा, नहीं पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स होगा। अब इसी के साथ चौथा के देख लेते हैं, सेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होगा, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स होगा। अब इसी पे देखिए, इसी प्रूफ पर एक ही प्रूफ से आप दो और प्रूफ कर सकते हैं, एक कॉट का कर सकते हैं, एक सेक का करते हैं। और ये पहले में क्या था, प्रूफ था प्रमेय 4 में थे, प्रमेय 4 में आपको प्रमेय 4 में साइन प्रूफ किया गया था। अब साइन से आप दो और प्रूफ कर सकते हैं, पहला क्या है टेन है और दूसरा क्या है कॉसेक है, दो चीज और प्रूफ कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया। अगली क्लास में आप सभी को प्रश्नावली 2.1 पढ़ाया जाएगा। क्लास दूसरी में आप सभी को प्रश्नावली 2.1 पढ़ाया जाएगा, और ये क्लास है मैथ का प्रतिलोम त्रिकोणमिति का पहली क्लास है, और दूसरी क्लास में आप सभी को प्रश्नावली 2.1 पढ़ाया जाएगा, जिसमें आपको 10 क्वेश्चन तक कवर कराया जाएगा। आप लोग मैथ वाला से जरूर जुड़े, मैथ यूपी 70 से जरूर जुड़े। चलिए जाते जाते एक शायरी आप सभी के लिए हो जाए। कहते हैं ना हल्का हुआ बोझ बस्ते का, कहते हैं ना हल्का हुआ बोझ बस्ते का तो जिंदगी भारी हो गई, हल्का हुआ बोझ बस्ते का तो जिंदगी भारी हो गई, हल्का हुआ बोझ बस्ते का तो जिंदगी भारी हो गई। पहले आवारगी पसंद थी अब खामोशी प्यारी हो गई। कहते हैं ना हल्का हुआ बोझ बस्ते का तो जिंदगी भारी हो गई, हल्का हुआ बोझ बस्ते का तो जिंदगी भारी हो गई। पहले आवारगी पसंद थी अब खामोशी पसंद है। जय हिंद जय भारत। चलिए